हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस की। तो ये सब जो है टैब से ये है लिंक्स का काम करते हैं गाइस। ये आप देख सकते हैं इस टैब में, आप इंसर्ट टैब में जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पर हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस जो है अलग ही एक बॉक्स में शो होंगे, जहाँ पर नीचे लिखा हुआ लिंक्स। तो ये इन तीनों का जो वर्क है वो लिंक्स करना है। किसी टेक्स्ट वगैरह को ये लिंक करते हैं, उसके थ्रू हम जो है डायरेक्ट बहुत ही ईजिली उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो गाइज आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। इंशाल्लाह आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस में। उसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। सबसे पहले आपने जो है कुछ टेक्स्ट ले लेना है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इजिकल टू लगाना है। चलो मैं इजिकल टू फिलहाल नहीं लगा रहा, मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी कुछ टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा डेटा वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लिया। उसके बाद जो है मैं आपको सबसे पहले हाइपरलिंक के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आपने इस नाम को जो है पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये हाइपरलिंक वर्क करेगा, ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो आपने पहले इसके ऊपर सिलेक्शन करनी है, जैसे मैंने कर दी। उसके बाद आपने हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह का लिंक यहाँ से आप इजीली दे सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर गया और यहाँ पर मैं क्रोम का इसको लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्रोम सेलेक्ट किया और ओके किया, तो ये अब देखो ये ब्लू हो चुका है। और इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखो कुछ टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, गूगल क्रोम लिंक डॉट लिंक। तो जो गूगल क्रोम है वो लिंक हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करूँगा तो मैं जो है गूगल क्रोम में ओपन कर लूँगा इससे ही। तो मैं अब जैसे ही कंट्रोल क्लिक करूँगा तो मैं इस नाम से जो है अपना क्रोम ओपन कर लूँगा। अगर मैं किसी और सॉफ्टवेयर वगैरह का या किसी वेबसाइट वगैरह का लिंक देता तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती। तो फिलहाल मैंने क्रोम का दे दिया इसको लिंक, आपको जो है सिंपल भाषा में समझाने के लिए। तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे इसके ऊपर जंप करोगे। आप जैसे इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करोगे, अच्छा इसके ऊपर आपने करना सिर्फ कंट्रोल से ही क्लिक है, ऐसे अदरवाइज़ आप क्लिक करते रहोगे तो सिलेक्शन होती जाएगी, कुछ भी इसमें जो है टेक्स्ट में चेंजिंग वगैरह नहीं आएगी और कोई भी हाइपरलिंक वगैरह आपका काम नहीं करेगा। तो आपने कंट्रोल क्लिक करना है, इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद आपने माउस से इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने यस का ऑप्शन आएगा, यस और नो, तो आपने यहाँ पर यस कर देना है। यहाँ आपके सामने कैंसिल और ओके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। अब ये देखो हमारा क्रोम खुद ब खुद ओपन हो चुका है। तो ये जो हमारा वर्ड था ये लिंक हो चुका था क्रोम से। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप अपने जो किसी भी टेक्स्ट वगैरह को, किसी भी डेटा वगैरह के ऊपर किसी भी जो किस्म का लिंक वगैरह लगा सकते हो। मैंने तो क्रोम का लगाया, आप किसी और सॉफ्टवेयर वगैरह का, किसी वेबसाइट का, किसी भी जो है चीज़ का यहाँ पर लिंक लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ हाइपरलिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम सीखते हैं बुकमार्क का जो है यूजेज। तो फ़िलहाल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सिकंदर लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया अली, और उसके बाद मैं नीचे गया। नीचे आपने कंट्रोल इंटर प्रेस करना है तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा। तो हमें एक नया पेज चाहिए जो है बुकमार्क समझने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें 2-3 पेजों की ज़रूरत होगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं कंट्रोल क्लिक आपने यहाँ पर कर देना है, मैं कंट्रोल क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं माय कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो है कंट्री के ऊपर यहाँ पर सिलेक्शन की। उसके बाद मैं गया बुकमार्क में और यहाँ पर मैंने अगेन जो है यहाँ पर आपने भी कंट्री लिख देना है। उसके बाद आपने ऐड कर देना, आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आप चले जाएं ऊपर वाले पेज के ऊपर। मेरे पास 2 पेज ही, आपके पास भले 1000 पेज हों, 1000 पेज हों, या तो फिर 100 पेज हों, या 50 पेज हों, जितने भी पेज हों आपने जो है ऊपर चले जाना है या नीचे चले जाना है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं ऊपर वाले के ऊपर आ चुका हूँ। उसके बाद आपने चले जाना है बुकमार्क के ऊपर और यहाँ पर अपने कंट्री के ऊपर जाना है। आप सोचते हो कि यार मैं फ़िलहाल जो हूँ मैं हूँ 70 नंबर पेज पे और मैं जाना चाहता हूँ जो है
क्या नाम 130 नंबर पेज के ऊपर, तो मुझे वहाँ पर जो मेरी कंट्री लिखा हुआ है या मेरा जो भी जो जुमला वगैरह लिखा हुआ है या जो भी सेंटेंस वगैरह या जो भी डेटा वगैरह मेरा काम का लिखा हुआ है जो मैंने ऐड किया हुआ है अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट मतलब जंप करना चाहता हूँ तो अपने यहाँ से गो टू करना है। मेरे पास तो 2 पेजेस ही हैं, आपने देखे होंगे 1 और 2, तो मैं फ़िलहाल आपको 2 पेज के ऊपर जंप करके दिखाता हूँ 1 से। तो ये हमारा 1 पेज है और इसके नीचे जो है वो 2 पेज है। तो मैं ये जैसे ही यहाँ पर कंट्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गो टू करूँगा तो हम पेज नंबर 2 के ऊपर और कंट्री के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन देखो हुई पड़ी है कि आपने कंट्री जो है बुकमार्क में ऐड की थी वो आपकी शो हुई पड़ी है। तो ऐसे आप जो है बुकमार्क वगैरह लगा सकते हो अपने टेक्स्ट में। मैंने जस्ट आपको तरीका बताया, आप इससे अच्छे तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए सिंपल तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ बुकमार्क भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम सीखते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस जो है हम फ़िलहाल इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी फ़िलहाल हम डिलीट कर देते हैं। हमें एक पेज जो है ब्लैंक चाहिए सबसे ऊपर वाला, तो हम इसको फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ते हैं। आपने यहाँ पर कंट्रोल इंटर प्रेस करना है तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा। और यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेटा ले लेता हूँ इजिकल, मैं यहाँ पर डेटा ले लेता हूँ जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद आपने इंटर करना है और यहाँ पर इजिकल टू रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर इंटर कर दिया तो मुझे कुछ डेटा मिल गया। उसके बाद आपने अगेन जो है कंट्रोल इंटर क्लिक करना है तो आपको एक और नया पेज मिल गया। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं होम, आपने इंटर करना है। उसके बाद इजिकल टू रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड इंटर, तो हमें जो है कुछ और डेटा मिल गया। उसके बाद आपने अगेन लास्ट वाला जो हमारा चैप्टर है वो फिल करना है, उसके लिए आपने अगेन कंट्रोल इंटर करना है तो आपको एक और नया पेज मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से जितनी दफ़ा भी कंट्रोल इंटर प्रेस करोगे तो आपको एक नया पेज मिलता जाएगा MS ऑफिस में। तो फिलहाल हमें 3 चाहिए तो हमारा जो लास्ट वाला सेक्शन है इसको हम फिल करें, उसके बाद मैं आपको बता पाऊँगा कि क्रॉस रेफरेंस का आखिर यूज़ होता कैसे है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं ग्राफिक के हिसाब से। उसके बाद इंटर, यहाँ पर आपने इजिकल टू सेम रेंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड इंटर। तो हमें जो है अब 3 पेजेस के ऊपर 3 टेक्स्ट वगैरह हमें MS वर्ड में दे दिए हैं और ये हमारा ब्लैंक पेज पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपने जो है 1 वाला जो स्पोर्ट्स वाला हमने डेटा लिया है इसके ऊपर अपने स्पोर्ट्स के ऊपर सिलेक्शन करनी है और होम टैब में चले जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपने जो है हेडिंग नंबर 3 के ऊपर चले जाना है। यहाँ से आप कोई भी लगा सकते हो, मैं फ़िलहाल हेडिंग नंबर 1 लगा रहा हूँ। उसके बाद आपने अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे वाला जो होम टैब है इसके ऊपर को लेना है। आपने होम टैब को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने हेडिंग 1 दे देनी है इसको भी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला हमारा ग्राफिक्स वाला है इसके ऊपर आपने सिलेक्शन करनी है और यहाँ पर आपने हेडिंग 1 इसको भी दे देनी है। तो इन तीनों के ऊपर अब हेडिंग जो है लग चुकी है। उसके बाद आपने अपने ब्लैंक पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने आने के बाद अब जाना है अपने इंसर्ट में और अपने क्रॉस रेफरेंस में, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो है ये एरो मिलेगा नंबरिंग आइटम का, यहाँ पर इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, नंबरिंग आइटम्स, हेडिंग्स, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट एंड इक्वेशंस। तो इन सब के थ्रू आप जो है क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको जो है हेडिंग के थ्रू बता रहा हूँ तो मैं आपको हेडिंग के थ्रू मैं फ़िलहाल हेडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ये देखो हमारे पास हेडिंग के थ्रू 3 जो है चैप्टर्स हमारे तीनों शो हो रहे हैं, जो तीनों हमने अभी MS वर्ड में क्रिएट किए थे। तो ये देखो स्पोर्ट्स वाला, उसके बाद आपने इंसर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका कर्सर होगा तो आपने यहाँ पर इस बार इंटर प्रेस करना है ताकि आपका कर्सर नीचे आ सके। उसके बाद आपने अगेन होम के ऊपर जाना है और इंसर्ट कर देना है तो आपका होम भी आ चुका है। उसके बाद आपने अगेन इंटर करना है ताकि आपका जो है कर्सर ये नीचे आ सके। और यहाँ पर आपने अगेन ग्राफिक के ऊपर आने के बाद इंसर्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। और अब ये देखो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो कंट्रोल क्लिक टू डाउन, ये देखा लिखा हुआ क्या हुआ रहा है, करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। तो यहाँ पर आप जैसे ही कंट्रोल क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस टेक्स्ट के ऊपर जा सकते हो जिसको आपने MS वर्ड से क्रिएट किया था, अभी लिया था। तो आपने यहाँ पर कंट्रोल से प्रेस करके और उसके बाद आपने माउस से क्लिक करना है तो आप उस डेटा के ऊपर डायरेक्ट जंप कर सकते हो। ये वर्ड जो है वो लिंक हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल प्रेस करके जो है स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो हम स्पोर्ट्स वाले डेटा के ऊपर आ चुके हैं जो हमने अभी
MS वर्ड से ही लिया था। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ होम वाला। तो होम के ऊपर भी ये देखो लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। तो आपने अगेन जो है कंट्रोल प्रेस करके माउस से क्लिक करना है, तो आप जो है होम वाले डेटा के ऊपर चले जाओगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो मैंने क्लिक किया और ये देखो हम होम वाले डेटा के ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला चैप्टर है इसके ऊपर हम आ जाते हैं ग्राफिक्स वाले के ऊपर। इसके ऊपर भी आपने माउस से जो कीबोर्ड से अपने कंट्रोल जो है प्रेस करना है, कंट्रोल का बटन। उसके बाद आपने जो है माउस से क्लिक करना है। आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो सिलेक्शन होगी, कोई फ़ायदा नहीं है, लिंक वगैरह कुछ भी जो है काम नहीं करेगा। तो अपने कंट्रोल का जो बटन है अपने कीबोर्ड का वो प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपने जो है माउस से जो है क्लिक करना है। तो मैं फ़िलहाल आपको दिखा देता हूँ लास्ट वाला, जो मैंने प्रेस किया उसके बाद मैंने क्लिक किया तो हम ग्राफिक वाले डेटा के ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरीके से गाइज हम यूज़ कर सकते हैं जो क्रॉस रेफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो गाइज़ वो होम टैब का कोर्स वगैरह करना है तो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा होम टैब की वीडियो का। उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा MS वर्ड में, जो पेज लेआउट का, रेफरेंस का, मेलिंग का, रिव्यू का, व्यू का, इन सब की वीडियोज़ वगैरह मैं आपको अपलोड करके लाऊँगा। तो आपने इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो गाइज होम टैब का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। होम टैब को आप वॉच करके उसके बाद में इंसर्ट टैब पे जो है कर देना, ताकि हर तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।